मेरी अम्मा कहा करती थी कि हराम का एक दाना भी नस्लें खराब कर देता है। मैं माजरत चाहूंगा। गलती कर दी मैंने तुम्हें समझने में। तुम भी उन सब जानवरों की तरह एक जानवर हो। आखिरी बूंद भी अगर मुझे दुनियापुर को देना पड़ा तो मैं दूंगी। लड़के देख लो। आदम नवाबों को खत्म करना चाहता है और आदम का बेटा ही इस हमले को रोकना चाहता है। कौन है नवाबों के पास? वो लड़की। आज रात उसका भी इंतजाम हो जाएगा। और मेरे बच्चे आपके कुछ नहीं लगते हैं गद्दार। आज रात अगर वफादार कुत्तों ने तुम्हारी हड्डियां बोटियां एक नहीं की। नौरोज आदम आज हमला करने आ रहा है। गद्दार। मेरी मौत तय है। उसे साथ मरते। गद्दार है सारे के सारे। मेरे पास आदमी थोड़े हैं, मैं तुम्हारे बाप का मुकाबला नहीं कर सकती। नाजरीन, दुनियापुर में वो खून खराबा, वो जंग जिसे अना और शामिर मिलकर रोकना चाहते थे, नौरोज़ आदम के बाहर आते ही वो एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। क्योंकि ज़बरदस्त के बेटे को किसी भी सूरत नवाबों से बदला लेना है, जबकि नौरोज़ आदम को पूरा दुनियापुर दोबारा से वापस लेना है। इसलिए जो शामिर ने एग्रीमेंट अना के साथ किया था उसकी कोई अहमियत नहीं बचेगी। यहाँ तक कि नौरोज़ आदम ये हुक्म दे देगा कि नवाब की बेटी को मरना होगा, जबकि शामिर पर यह खबर बिजली बनकर गिरेगी। क्योंकि इस तरह तो अना को ये लगेगा कि ये एग्रीमेंट शामिर तोड़ रहा है, उसने उसे धोखे में रखा और उसके साथ धोखा किया है। यही वजह है कि शामिर किसी भी सूरत ये नहीं चाहेगा कि आदम नवाबों पर हमला करें और इसमें अना को कुछ हो। इसलिए शामिर किसी भी सूरत अना से बात करना चाहता है और उसे समझाना चाहता है कि नौरोज़ आदम आपको मारना चाहता है, लेकिन मेरा यकीन करो कि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। जिसके जवाब में अना कहती है कि तुम्हारे अंदर वही आदमों वाला खून ही दौड़ रहा है, तुम मुझे धोखा दोगे ये मैंने सोचा भी नहीं था, और अगर तुम्हारा बाप मुझे मारना ही चाहता है तो उसके लिए मैं भी तैयार हूँ। दुनियापुर के लिए मैं अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा दूंगी। अगर ये जंग मुझ पर मुसल्लत की जा रही है तो बिस्मिल्लाह। लेकिन शामिर, इससे ये बात वाज़े हो गई है कि तुम्हारी नीयत में खोट था। इस तरह अना मज़ीद शामिर की कोई बात सुने बगैर वहाँ से चली जाएगी और उसके माइंड में यही होगा कि शामिर ने उसे धोखा दिया है। तो व्यूअर्स, इधर कसई और नौरोज़ आदम के आदमी तैयार होंगे नवाबों पर हमला करने के लिए, जबकि इधर नौरोज़ का अपना ही भाई एक बार फिर से उसे धोखा देगा और नवाबों को ये खबर दे देगा कि नौरोज़ आदम आज रात उन पर हमला करने वाला है। तो बस इस तरह नवाब भी इस हमले की तैयारी कर लेंगे, लेकिन शामिर को इस बात की फ़िक्र होगी कि कहीं इस हमले में अना को ही कुछ ना हो जाए, इसलिए वो उसे बचाने के लिए उसकी हवेली जा पहुंचेगा। जबकि पुलिस भी इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएगी, क्योंकि मीर हसन को इस बात का पता चल जाएगा कि नौरोज़ आदम नवाबों को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, जबकि शामिर उन्हें बचाना चाहता है। जिसके बाद मीर हसन शामिर का साथ देगा, क्योंकि शामिर दुनियापुर में अमन और सुकून चाहता है। तो बस इस तरह आदमों का ये हमला नाकाम हो जाएगा, जबकि नौरोज़ आदम को लगेगा कि अभी भी हमारे बीच में कोई गरदार मौजूद है, मुझे पहले उसका काम करना होगा, उसके बाद ही मैं नवाबों से दुनियापुर ले सकता हूँ। तो बस इस तरह के इससे पहले कि आदम दोबारा नवाबों पर हमला करें, नवाब आदम पर ही हमला कर देंगे, जबकि नौरोज़ आदम को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि नवाब उस पर हमला कर सकते हैं। जिसके बाद नौरोज़ आदम फिर से पकड़ा जाएगा और ये जंग फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये अना का जवाबी वार होगा जो कुछ शामिर उसके साथ कर चुका है। तो बस इस तरह अना और शामिर की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही दुश्मनी में बदल जाएगी। फिर शामिर को भी यही लगेगा कि अना ने उसे धोखा दिया है। इसके बाद शामिर एक जलाद बन जाएगा और दुनियापुर में फिर से खून खराबा होगा। नाजरीन, दुनियापुर में वो खून खराबा, वो जंग जिसे अना और शामिर मिलकर रोकना चाहते थे, नौरोज़ आदम के बाहर आते ही वो एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। क्योंकि ज़बरदस्त के बेटे को किसी भी सूरत नवाबों से बदला लेना है, जबकि नौरोज़ आदम को पूरा दुनियापुर दोबारा से वापस लेना है। इसलिए जो शामिर ने एग्रीमेंट अना के साथ किया था उसकी कोई अहमियत नहीं बचेगी।
यहाँ तक कि नौरोज़ आदम ये हुक्म दे देगा कि नवाब की बेटी को मरना होगा, जबकि शामिर पर यह खबर बिजली बनकर गिरेगी, क्योंकि इस तरह तो अना को ये लगेगा कि ये एग्रीमेंट शामिर तोड़ रहा है, उसने उसे धोखे में रखा और उसके साथ धोखा किया है। यही वजह है कि शामिर किसी भी सूरत ये नहीं चाहेगा कि आदम नवाबों पर हमला करें और इसमें अना को कुछ हो। इसलिए शामिर किसी भी सूरत अना से बात करना चाहता है और उसे समझाना चाहता है कि नौरोज़ आदम आपको मारना चाहता है, लेकिन मेरा यकीन करो कि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। जिसके जवाब में अना कहती है कि तुम्हारे अंदर वही आदमों वाला खून ही दौड़ रहा है, तुम मुझे धोखा दोगे ये मैंने सोचा भी नहीं था, और अगर तुम्हारा बाप मुझे मारना ही चाहता है तो उसके लिए मैं भी तैयार हूँ। दुनिया पुर के लिए मैं अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा दूंगी। अगर ये जंग मुझ पर मुसल्लत की जा रही है तो बिस्मिल्लाह। लेकिन शामिर, इससे ये बात वाज़े हो गई है कि तुम्हारी नीयत में खोट था। इस तरह अना मज़ीद शामिर की कोई बात सुने बगैर वहाँ से चली जाएगी और उसके माइंड में यही होगा कि शामिर ने उसे धोखा दिया है। तो व्यूअर्स, इधर कसई और नौरोज़ आदम के आदमी तैयार होंगे नवाबों पर हमला करने के लिए, जबकि इधर नौरोज़ का अपना ही भाई एक बार फिर से उसे धोखा देगा और नवाबों को ये खबर दे देगा कि नौरोज़ आदम आज रात उन पर हमला करने वाला है। तो व्यूअर्स, इस तरह नवाब भी इस हमले की तैयारी कर लेंगे, लेकिन शामिर को इस बात की फ़िक्र होगी कि कहीं इस हमले में अना को ही कुछ ना हो जाए, इसलिए वो उसे बचाने के लिए उसकी हवेली जा पहुंचेगा। जबकि पुलिस भी इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएगी, क्योंकि मीर हसन को इस बात का पता चल जाएगा कि नौरोज़ आदम नवाबों को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, जबकि शामिर उन्हें बचाना चाहता है। जिसके बाद मीर हसन शामिर का साथ देगा, क्योंकि शामिर दुनिया पुर में अमन और सुकून चाहता है। तो बस इस तरह आदमों का ये हमला नाकाम हो जाएगा, जबकि नौरोज़ आदम को लगेगा कि अभी भी हमारे बीच में कोई गरदार मौजूद है, मुझे पहले उसका काम करना होगा, उसके बाद ही मैं नवाबों से दुनिया पर ले सकता हूँ। तो बस इस तरह के इससे पहले कि आदम दोबारा नवाबों पर हमला करें, नवाब आदम पर ही हमला कर देंगे, जबकि नौरोज़ आदम को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि नवाब उस पर हमला कर सकते हैं। जिसके बाद नौरोज़ आदम फिर से पकड़ा जाएगा और ये जंग फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये अना का जवाबी वार होगा जो कुछ शामिर उसके साथ कर चुका है। तो बस इस तरह अना और शामिर की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही दुश्मनी में बदल जाएगी। फिर शामिर को भी यही लगेगा कि अना ने उसे धोखा दिया है। इसके बाद शामिर एक जलाद बन जाएगा और दुनिया पुर में फिर से खून खराबा होगा। नाज़रीन, दुनिया पुर में वो खून खराबा, वो जंग जिसे अना और शामिर मिलकर रोकना चाहते थे, नौरोज़ आदम के बाहर आते ही वो एक बार फिर से शुरू होने जा रही है, क्योंकि ज़बरदस्त के बेटे को किसी भी सूरत नवाबों से बदला लेना है, जबकि नौरोज़ आदम को पूरा दुनिया पुर दोबारा से वापस लेना है। इसलिए जो शामिर ने एग्रीमेंट अना के साथ किया था उसकी कोई अहमियत नहीं बचेगी। यहाँ तक कि नौरोज़ आदम ये हुक्म दे देगा कि नवाब की बेटी को मरना होगा, जबकि शामिर पर यह खबर बिजली बनकर गिरेगी, क्योंकि इस तरह तो अना को ये लगेगा कि ये एग्रीमेंट शामिर तोड़ रहा है, उसने उसे धोखे में रखा और उसके साथ धोखा किया है। यही वजह है कि शामिर किसी भी सूरत ये नहीं चाहेगा कि आदम नवाबों पर हमला करें और इसमें अना को कुछ हो। इसलिए शामिर किसी भी सूरत अना से बात करना चाहता है और उसे समझाना चाहता है कि नौरोज़ आदम आपको मारना चाहता है, लेकिन मेरा यकीन करो कि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। जिसके जवाब में अना कहती है कि तुम्हारे अंदर वही आदमों वाला खून ही दौड़ रहा है, तुम मुझे धोखा दोगे ये मैंने सोचा भी नहीं था, और अगर तुम्हारा बाप मुझे मारना ही चाहता है तो उसके लिए मैं भी तैयार हूँ। दुनिया पुर के लिए मैं अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा दूंगी। अगर ये जंग मुझ पर मुसल्लत की जा रही है तो बिस्मिल्लाह। लेकिन शामिर, इससे ये बात वाज़े हो गई है कि तुम्हारी नीयत में खोट था। इस तरह अना मज़ीद शामिर की कोई बात सुने बगैर वहाँ से चली जाएगी और उसके माइंड में यही होगा कि शामिर ने उसे धोखा दिया है। तो व्यूअर्स, इधर कसई और नौरोज़ आदम के आदमी तैयार होंगे नवाबों पर हमला करने के लिए, जबकि इधर नौरोज़ का अपना ही भाई एक बार फिर से उसे धोखा देगा और नवाबों को ये खबर दे देगा कि नौरोज़ आदम आज रात उन पर हमला करने वाला है।
तो बस इस तरह नवाब भी इस हमले की तैयारी कर लेंगे, लेकिन शामिर को इस बात की फ़िक्र होगी कि कहीं इस हमले में अना को ही कुछ ना हो जाए, इसलिए वो उसे बचाने के लिए उसकी हवेली जा पहुंचेगा। जबकि पुलिस भी इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएगी, क्योंकि मीर हसन को इस बात का पता चल जाएगा कि नौरोज़ आदम नवाबों को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, जबकि शामिर उन्हें बचाना चाहता है। जिसके बाद मीर हसन शामिर का साथ देगा, क्योंकि शामिर दुनिया पुर में अमन और सुकून चाहता है। तो बस इस तरह आदमों का ये हमला नाकाम हो जाएगा, जबकि नौरोज़ आदम को लगेगा कि अभी भी हमारे बीच में कोई गरदार मौजूद है, मुझे पहले उसका काम करना होगा, उसके बाद ही मैं नवाबों से दुनिया पर ले सकता हूँ। तो बस इस तरह के इससे पहले कि आदम दोबारा नवाबों पर हमला करें, नवाब आदम पर ही हमला कर देंगे, जबकि नौरोज़ आदम को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि नवाब उस पर हमला कर सकते हैं। जिसके बाद नौरोज़ आदम फिर से पकड़ा जाएगा और ये जंग फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये अन्ना का जवाबी वार होगा जो कुछ शामिर उसके साथ कर चुका है। तो बस इस तरह अना और शामिर की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही दुश्मनी में बदल जाएगी। फिर शामिर को भी यही लगेगा कि अना ने उसे धोखा दिया है। इसके बाद शामिर एक जलाद बन जाएगा और दुनिया पुर में फिर से खून खराबा होगा। नाज़रीन, दुनिया पुर में वो खून खराबा, वो जंग जिसे अना और शामिर मिलकर रोकना चाहते थे, नौरोज़ आदम के बाहर आते ही वो एक बार फिर से शुरू होने जा रही है, क्योंकि ज़बरदस्त के बेटे को किसी भी सूरत नवाबों से बदला लेना है, जबकि नौरोज़ आदम को पूरा दुनिया पुर दोबारा से वापस लेना है। इसलिए जो शामिर ने एग्रीमेंट अन्ना के साथ किया था उसकी कोई अहमियत नहीं बचेगी, यहाँ तक कि नौरोज़ आदम ये हुक्म दे देगा कि नवाब की बेटी को मरना होगा, जबकि शामिर पर यह खबर बिजली बनकर गिरेगी, क्योंकि इस तरह तो अना को ये लगेगा कि ये एग्रीमेंट शामिर तोड़ रहा है, उसने उसे धोखे में रखा और उसके साथ धोखा किया है। यही वजह है कि शामिर किसी भी सूरत ये नहीं चाहेगा कि आदम नवाबों पर हमला करें और इसमें अना को कुछ हो। इसलिए शामिर किसी भी सूरत अना से बात करना चाहता है और उसे समझाना चाहता है कि नौरोज़ आदम आपको मारना चाहता है, लेकिन मेरा यकीन करो कि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। जिसके जवाब में अना कहती है कि तुम्हारे अंदर वही आदमों वाला खून ही दौड़ रहा है, तुम मुझे धोखा दोगे ये मैंने सोचा भी नहीं था, और अगर तुम्हारा बाप मुझे मारना ही चाहता है तो उसके लिए मैं भी तैयार हूँ। दुनिया पुर के लिए मैं अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा दूंगी। अगर ये जंग मुझ पर मुसल्लत की जा रही है तो बिस्मिल्लाह। लेकिन शामिर, इससे ये बात वाज़े हो गई है कि तुम्हारी नीयत में खोट था। इस तरह अना मज़ीद शामिर की कोई बात सुने बगैर वहाँ से चली जाएगी और उसके माइंड में यही होगा कि शामिर ने उसे धोखा दिया है। तो बस इधर कसई और नौरोज़ आदम के आदमी तैयार होंगे नवाबों पर हमला करने के लिए, जबकि इधर नौरोज़ का अपना ही भाई एक बार फिर से उसे धोखा देगा और नवाबों को ये खबर दे देगा कि नौरोज़ आदम आज रात उन पर हमला करने वाला है। तो बस इस तरह नवाब भी इस हमले की तैयारी कर लेंगे, लेकिन शामिर को इस बात की फ़िक्र होगी कि कहीं इस हमले में अना को ही कुछ ना हो जाए, इसलिए वो उसे बचाने के लिए उसकी हवेली जा पहुंचेगा। जबकि पुलिस भी इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएगी, क्योंकि मीर हसन को इस बात का पता चल जाएगा कि नौरोज़ आदम नवाबों को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, जबकि शामिर उन्हें बचाना चाहता है। जिसके बाद मीर हसन शामिर का साथ देगा, क्योंकि शामिर दुनिया पुर में अमन और सुकून चाहता है। तो बस इस तरह आदमों का ये हमला नाकाम हो जाएगा, जबकि नौरोज़ आदम को लगेगा कि अभी भी हमारे बीच में कोई गरदार मौजूद है, मुझे पहले उसका काम करना होगा, उसके बाद ही मैं नवाबों से दुनिया पर ले सकता हूँ। तो बस इस तरह के इससे पहले कि आदम दोबारा नवाबों पर हमला करें, नवाब आदम पर ही हमला कर देंगे, जबकि नौरोज़ आदम को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि नवाब उस पर हमला कर सकते हैं। जिसके बाद नौरोज़ आदम फिर से पकड़ा जाएगा और ये जंग फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये अन्ना का जवाबी वार होगा जो कुछ शामिर उसके साथ कर चुका है। तो बस इस तरह अना और शामिर की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही दुश्मनी में बदल जाएगी। फिर शामिर को भी यही लगेगा कि अना ने उसे धोखा दिया है। इसके बाद शामिर एक जलाद बन जाएगा और दुनिया पुर में फिर से खून खराबा होगा।
नाजरीन, दुनिया पर में वो खून खराबा, वो जंग जिसे अना और शामिर मिलकर रोकना चाहते थे, नौरोज़ आदम के बाहर आते ही वो एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। क्योंकि ज़बरदस्त के बेटे को किसी भी सूरत नवाबों से बदला लेना है, जबकि नौरोज़ आदम को पूरा दुनिया पर दोबारा से वापस लेना है। इसलिए जो शामिर ने एग्रीमेंट अना के साथ किया था उसकी कोई अहमियत नहीं बचेगी। यहाँ तक कि नौरोज़ आदम ये हुक्म दे देगा कि नवाब की बेटी को मरना होगा, जबकि शामिर पर यह खबर बिजली बनकर गिरेगी। क्योंकि इस तरह तो अना को ये लगेगा कि ये एग्रीमेंट शामिर तोड़ रहा है, उसने उसे धोखे में रखा और उसके साथ धोखा किया है। यही वजह है कि शामिर किसी भी सूरत ये नहीं चाहेगा कि आदम नवाबों पर हमला करें और इसमें अना को कुछ हो। इसलिए शामिर किसी भी सूरत अना से बात करना चाहता है और उसे समझाना चाहता है कि नौरोज़ आदम आपको मारना चाहता है, लेकिन मेरा यकीन करो कि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। जिसके जवाब में अना कहती है कि तुम्हारे अंदर वही आदमों वाला खून ही दौड़ रहा है, तुम मुझे धोखा दोगे ये मैंने सोचा भी नहीं था, और अगर तुम्हारा बाप मुझे मारना ही चाहता है तो उसके लिए मैं भी तैयार हूँ। दुनिया पुर के लिए मैं अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा दूंगी। अगर ये जंग मुझ पर मुसल्लत की जा रही है तो बिस्मिल्लाह। लेकिन शामिर, इससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि तुम्हारी नीयत में खोट था। इस तरह अना मज़ीद शामिर की कोई बात सुने बगैर वहाँ से चली जाएगी और उसके माइंड में यही होगा कि शामिर ने उसे धोखा दिया है। तो व्यूअर्स, इधर कसई और नौरोज़ आदम के आदमी तैयार होंगे नवाबों पर हमला करने के लिए, जबकि इधर नौरोज़ का अपना ही भाई एक बार फिर से उसे धोखा देगा और नवाबों को ये खबर दे देगा कि नौरोज़ आदम आज रात उन पर हमला करने वाला है। तो बस इस तरह नवाब भी इस हमले की तैयारी कर लेंगे। लेकिन शामिर को इस बात की फ़िक्र होगी कि कहीं इस हमले में अना को ही कुछ ना हो जाए, इसलिए वो उसे बचाने के लिए उसकी हवेली जा पहुंचेगा। जबकि पुलिस भी इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएगी, क्योंकि मीर हसन को इस बात का पता चल जाएगा कि नौरोज़ आदम नवाबों को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, जबकि शामिर उन्हें बचाना चाहता है। जिसके बाद मीर हसन शामिर का साथ देगा, क्योंकि शामिर दुनिया पुर में अमन और सुकून चाहता है। तो बस इस तरह आदमों का ये हमला नाकाम हो जाएगा, जबकि नौरोज़ आदम को लगेगा कि अभी भी हमारे बीच में कोई गरदार मौजूद है, मुझे पहले उसका काम करना होगा, उसके बाद ही मैं नवाबों से दुनिया पर ले सकता हूँ। तो बस इस तरह के इससे पहले कि आदम दोबारा नवाबों पर हमला करें, नवाब आदम पर ही हमला कर देंगे, जबकि नौरोज़ आदम को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि नवाब उस पर हमला कर सकते हैं। जिसके बाद नौरोज़ आदम फिर से पकड़ा जाएगा और ये जंग फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये अना का जवाबी वार होगा जो कुछ शामिर उसके साथ कर चुका है। तो बस इस तरह अना और शामिर की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही दुश्मनी में बदल जाएगी। फिर शामिर को भी यही लगेगा कि अना ने उसे धोखा दिया है। इसके बाद शामिर एक जलाद बन जाएगा और दुनिया पुर में फिर से खून खराबा होगा। नाजरीन, दुनिया पुर में वो खून खराबा, वो जंग जिसे अना और शामिर मिलकर रोकना चाहते थे, नौरोज़ आदम के बाहर आते ही वो एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। क्योंकि ज़बरदस्त के बेटे को किसी भी सूरत नवाबों से बदला लेना है, जबकि नौरोज़ आदम को पूरा दुनिया पर दोबारा से वापस लेना है। इसलिए जो शामिर ने एग्रीमेंट अना के साथ किया था उसकी कोई अहमियत नहीं बचेगी। यहाँ तक कि नौरोज़ आदम ये हुक्म दे देगा कि नवाब की बेटी को मरना होगा, जबकि शामिर पर यह खबर बिजली बनकर गिरेगी। क्योंकि इस तरह तो अना को ये लगेगा कि ये एग्रीमेंट शामिर तोड़ रहा है, उसने उसे धोखे में रखा और उसके साथ धोखा किया है। यही वजह है कि शामिर किसी भी सूरत ये नहीं चाहेगा कि आदम नवाबों पर हमला करें और इसमें अना को कुछ हो। इसलिए शामिर किसी भी सूरत अना से बात करना चाहता है और उसे समझाना चाहता है कि नौरोज़ आदम आपको मारना चाहता है, लेकिन मेरा यकीन करो कि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। जिसके जवाब में अना कहती है कि तुम्हारे अंदर वही आदमों वाला खून ही दौड़ रहा है, तुम मुझे धोखा दोगे ये मैंने सोचा भी नहीं था, और अगर तुम्हारा बाप मुझे मारना ही चाहता है तो उसके लिए मैं भी तैयार हूँ। दुनिया पुर के लिए मैं अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा दूंगी। अगर ये जंग मुझ पर मुसल्लत की जा रही है तो बिस्मिल्लाह। लेकिन शामिर, इससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि तुम्हारी नीयत में खोट था।
इस तरह अना मज़ीद शामिर की कोई बात सुने बगैर वहाँ से चली जाएगी और उसके माइंड में यही होगा कि शामिर ने उसे धोखा दिया है। तो व्यूअर्स, इधर कसई और नौरोज़ आदम के आदमी तैयार होंगे नवाबों पर हमला करने के लिए, जबकि इधर नौरोज़ का अपना ही भाई एक बार फिर से उसे धोखा देगा और नवाबों को ये खबर दे देगा कि नौरोज़ आदम आज रात उन पर हमला करने वाला है। तो व्यूअर्स, इस तरह नवाब भी इस हमले की तैयारी कर लेंगे, लेकिन शामिर को इस बात की फ़िक्र होगी कि कहीं इस हमले में अना को ही कुछ ना हो जाए, इसलिए वो उसे बचाने के लिए उसकी हवेली जा पहुंचेगा। जबकि पुलिस भी इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएगी, क्योंकि मीर हसन को इस बात का पता चल जाएगा कि नौरोज़ आदम नवाबों को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, जबकि शामिर उन्हें बचाना चाहता है। जिसके बाद मीर हसन शामिर का साथ देगा, क्योंकि शामिर दुनिया पुर में अमन और सुकून चाहता है। तो बस इस तरह आदमों का ये हमला नाकाम हो जाएगा, जबकि नौरोज़ आदम को लगेगा कि अभी भी हमारे बीच में कोई गरदार मौजूद है, मुझे पहले उसका काम करना होगा, उसके बाद ही मैं नवाबों से दुनिया पर ले सकता हूँ। तो बस इस तरह के इससे पहले कि आदम दोबारा नवाबों पर हमला करें, नवाब आदम पर ही हमला कर देंगे, जबकि नौरोज़ आदम को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि नवाब उस पर हमला कर सकते हैं। जिसके बाद नौरोज़ आदम फिर से पकड़ा जाएगा और ये जंग फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये अना का जवाबी वार होगा जो कुछ शामिर उसके साथ कर चुका है। तो बस इस तरह अना और शामिर की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही दुश्मनी में बदल जाएगी। फिर शामिर को भी यही लगेगा कि अना ने उसे धोखा दिया है। इसके बाद शामिर एक जलाद बन जाएगा और दुनिया पुर में फिर से खून खराबा होगा। नाज़रीन, दुनिया पुर में वो खून खराबा, वो जंग जिसे अना और शामिर मिलकर रोकना चाहते थे, नौरोज़ आदम के बाहर आते ही वो एक बार फिर से शुरू होने जा रही है, क्योंकि ज़बरदस्त के बेटे को किसी भी सूरत नवाबों से बदला लेना है, जबकि नौरोज़ आदम को पूरा दुनिया पुर दोबारा से वापस लेना है। इसलिए जो शामिर ने एग्रीमेंट अना के साथ किया था उसकी कोई अहमियत नहीं बचेगी, यहाँ तक कि नौरोज़ आदम ये हुक्म दे देगा कि नवाब की बेटी को मरना होगा, जबकि शामिर पर यह खबर बिजली बनकर गिरेगी, क्योंकि इस तरह तो अना को ये लगेगा कि ये एग्रीमेंट शामिर तोड़ रहा है, उसने उसे धोखे में रखा और उसके साथ धोखा किया है। यही वजह है कि शामिर किसी भी सूरत ये नहीं चाहेगा कि आदम नवाबों पर हमला करें और इसमें अना को कुछ हो। इसलिए शामिर किसी भी सूरत अना से बात करना चाहता है और उसे समझाना चाहता है कि नौरोज़ आदम आपको मारना चाहता है, लेकिन मेरा यकीन करो कि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। जिसके जवाब में अना कहती है कि तुम्हारे अंदर वही आदमों वाला खून ही दौड़ रहा है, तुम मुझे धोखा दोगे ये मैंने सोचा भी नहीं था, और अगर तुम्हारा बाप मुझे मारना ही चाहता है तो उसके लिए मैं भी तैयार हूँ। दुनिया पुर के लिए मैं अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा दूंगी। अगर ये जंग मुझ पर मुसल्लत की जा रही है तो बिस्मिल्लाह। लेकिन शामिर, इससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि तुम्हारी नीयत में खोट था। इस तरह अना मज़ीद शामिर की कोई बात सुने बगैर वहाँ से चली जाएगी और उसके माइंड में यही होगा कि शामिर ने उसे धोखा दिया है। तो व्यूअर्स, इधर कसई और नौरोज़ आदम के आदमी तैयार होंगे नवाबों पर हमला करने के लिए, जबकि इधर नौरोज़ का अपना ही भाई एक बार फिर से उसे धोखा देगा और नवाबों को ये खबर दे देगा कि नौरोज़ आदम आज रात उन पर हमला करने वाला है। तो बस इस तरह नवाब भी इस हमले की तैयारी कर लेंगे, लेकिन शामिर को इस बात की फ़िक्र होगी कि कहीं इस हमले में अना को ही कुछ ना हो जाए, इसलिए वो उसे बचाने के लिए उसकी हवेली जा पहुंचेगा। जबकि पुलिस भी इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएगी, क्योंकि मीर हसन को इस बात का पता चल जाएगा कि नौरोज़ आदम नवाबों को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, जबकि शामिर उन्हें बचाना चाहता है। जिसके बाद मीर हसन शामिर का साथ देगा, क्योंकि शामिर दुनिया पुर में अमन और सुकून चाहता है। तो बस इस तरह आदमों का ये हमला नाकाम हो जाएगा, जबकि नौरोज़ आदम को लगेगा कि अभी भी हमारे बीच में कोई गरदार मौजूद है, मुझे पहले उसका काम करना होगा, उसके बाद ही मैं नवाबों से दुनिया पर ले सकता हूँ। तो बस इस तरह के इससे पहले कि आदम दोबारा नवाबों पर हमला करें, नवाब आदम पर ही हमला कर देंगे, जबकि नौरोज़ आदम को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि नवाब उस पर हमला कर सकते हैं। जिसके बाद नौरोज़ आदम फिर से पकड़ा जाएगा
اور یہ جنگ پھر سے شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ انا کا جوابی وار ہوگا جو کچھ شامیر اس کے ساتھ کر چکا ہے۔ تو بس اس طرح انا اور شامیر کی لو سٹوری شروع ہونے سے پہلے ہی دشمنی میں بدل جائے گی۔ پھر شامیر کو بھی یہی لگے گا کہ انا نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ اس کے بعد شامیر ایک جلاد بن جائے گا اور دنیا پر میں پھر سے خون خرابہ ہوگا۔ ناظرین، دنیا پر میں وہ خون خرابہ، وہ جنگ جسے انا اور شامیر مل کر روکنا چاہتے تھے، نوروز آدم کے باہر آتے ہی وہ ایک بار پھر سے شروع ہونے جا رہی ہے، کیونکہ زبردست کے بیٹے کو کسی بھی صورت نوابوں سے بدلہ لینا ہے، جبکہ نوروز آدم کو پورا دنیا پر دوبارہ سے واپس لینا ہے۔ اس لیے جو شامیر نے ایگریمنٹ انا کے ساتھ کیا تھا اس کی کوئی اہمیت نہیں بچے گی، یہاں تک کہ نوروز آدم یہ حکم دے دے گا کہ نواب کی بیٹی کو مرنا ہوگا، جبکہ شامیر پر یہ خبر بجلی بن کر گرے گی، کیونکہ اس طرح تو انا کو یہ لگے گا کہ یہ ایگریمنٹ شامیر توڑ رہا ہے، اس نے اسے دھوکے میں رکھا اور اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شامیر کسی بھی صورت یہ نہیں چاہے گا کہ آدم نوابوں پر حملہ کریں اور اس میں انا کو کچھ ہو۔ اس لیے شامیر کسی بھی صورت انا سے بات کرنا چاہتا ہے اور اسے سمجھانا چاہتا ہے کہ نوروز آدم آپ کو مارنا چاہتا ہے، لیکن میرا یقین کرو کہ میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ جس کے جواب میں انا کہتی ہے کہ تمہارے اندر وہی آدموں والا خون ہی دوڑ رہا ہے، تم مجھے دھوکہ دو گے یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور اگر تمہارا باپ مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو اس کے لیے میں بھی تیار ہوں۔ دنیا پر کے لیے میں اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دوں گی، اگر یہ جنگ مجھ پر مسلط کی جا رہی ہے تو بسم اللہ۔ لیکن شامیر، اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ تمہاری نیت میں کھوٹ تھا۔ اس طرح انا مزید شامیر کی کوئی بات سنے بغیر وہاں سے چلی جائے گی اور اس کے مائنڈ میں یہی ہوگا کہ شامیر نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ تو بس ادھر کسائی اور نوروز آدم کے آدمی تیار ہوں گے نوابوں پر حملہ کرنے کے لیے، جبکہ ادھر نوروز کا اپنا ہی بھائی ایک بار پھر سے اسے دھوکہ دے گا اور نوابوں کو یہ خبر دے دے گا کہ نوروز آدم آج رات ان پر حملہ کرنے والا ہے۔ تو بس اس طرح نواب بھی اس حملے کی تیاری کر لیں گے، لیکن شامیر کو اس بات کی فکر ہوگی کہ کہیں اس حملے میں انا کو ہی کچھ نہ ہو جائے، اس لیے وہ اسے بچانے کے لیے اس کی حویلی جا پہنچے گا، جبکہ پولیس بھی اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائے گی، کیونکہ میر حسن کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ نوروز آدم نوابوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہے، جبکہ شامیر انہیں بچانا چاہتا ہے، جس کے بعد میر حسن شامیر کا ساتھ دے گا، کیونکہ شامیر دنیا پر میں امن اور سکون چاہتا ہے۔ تو بس اس طرح آدموں کا یہ حملہ ناکام ہو جائے گا، جبکہ نوروز آدم کو لگے گا کہ ابھی بھی ہمارے بیچ میں کوئی گردار موجود ہے، مجھے پہلے اس کا کام کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی میں نوابوں سے دنیا پر لے سکتا ہوں۔ تو بس اس طرح کہ اس سے پہلے کہ آدم دوبارہ نوابوں پر حملہ کریں، نواب آدم پر ہی حملہ کر دیں گے، جبکہ نوروز آدم کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ نواب اس پر حملہ کر سکتے ہیں، جس کے بعد نوروز آدم پھر سے پکڑا جائے گا اور یہ جنگ پھر سے شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ انا کا جوابی وار ہوگا جو کچھ شامیر اس کے ساتھ کر چکا ہے۔ تو بس اس طرح انا اور شامیر کی لو سٹوری شروع ہونے سے پہلے ہی دشمنی میں بدل جائے گی، پھر شامیر کو بھی یہی لگے گا کہ انا نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ اس کے بعد شامیر ایک جلاد بن جائے گا اور دنیا پر میں پھر سے خون خرابہ ہوگا۔ ناظرین، دنیا پر میں وہ خون خرابہ، وہ جنگ جسے انا اور شامیر مل کر روکنا چاہتے تھے، نوروز آدم کے باہر آتے ہی وہ ایک بار پھر سے شروع ہونے جا رہی ہے، کیونکہ زبردست کے بیٹے کو کسی بھی صورت نوابوں سے بدلہ لینا ہے، جبکہ نوروز آدم کو پورا دنیا پر دوبارہ سے واپس لینا ہے۔ اس لیے جو شامیر نے ایگریمنٹ انا کے ساتھ کیا تھا اس کی کوئی اہمیت نہیں بچے گی، یہاں تک کہ نوروز آدم یہ حکم دے دے گا کہ نواب کی بیٹی کو مرنا ہوگا، جبکہ شامیر پر یہ خبر بجلی بن کر گرے گی، کیونکہ اس طرح تو انا کو یہ لگے گا کہ یہ ایگریمنٹ شامیر توڑ رہا ہے، اس نے اسے دھوکے میں رکھا اور اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شامیر کسی بھی صورت یہ نہیں چاہے گا کہ آدم نوابوں پر حملہ کریں اور اس میں انا کو کچھ ہو۔ اس لیے شامیر کسی بھی صورت انا سے بات کرنا چاہتا ہے اور اسے سمجھانا چاہتا ہے کہ نوروز آدم آپ کو مارنا چاہتا ہے،
لیکن میرا یقین کرو کہ میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ جس کے جواب میں انا کہتی ہے کہ تمہارے اندر وہی آدموں والا خون ہی دوڑ رہا ہے، تم مجھے دھوکہ دو گے یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور اگر تمہارا باپ مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو اس کے لیے میں بھی تیار ہوں۔ دنیا پر کے لیے میں اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دوں گی، اگر یہ جنگ مجھ پر مسلط کی جا رہی ہے تو بسم اللہ۔ لیکن شامیر اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ تمہاری نیت میں کھوٹ تھا۔ اس طرح انا مزید شامیر کی کوئی بات سنے بغیر وہاں سے چلی جائے گی اور اس کے مائنڈ میں یہی ہوگا کہ شامیر نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ تو ویورز ادھر کسئی اور نوروز آدم کے آدمی تیار ہوں گے نوابوں پر حملہ کرنے کے لیے، جبکہ ادھر نوروز کا اپنا ہی بھائی ایک بار پھر سے اسے دھوکہ دے گا اور نوابوں کو یہ خبر دے دے گا کہ نوروز آدم آج رات ان پر حملہ کرنے والا ہے۔ تو بس اس طرح نواب بھی اس حملے کی تیاری کر لیں گے، لیکن شامیر کو اس بات کی فکر ہوگی کہ کہیں اس حملے میں انا کو ہی کچھ نہ ہو جائے، اس لیے وہ اسے بچانے کے لیے اس کی حویلی جا پہنچے گا، جبکہ پولیس بھی اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائے گی، کیونکہ میر حسن کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ نوروز آدم نوابوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہے، جبکہ شامیر انہیں بچانا چاہتا ہے، جس کے بعد میر حسن شامیر کا ساتھ دے گا کیونکہ شامیر دنیا پور میں امن اور سکون چاہتا ہے۔ تو بس اس طرح آدموں کا یہ حملہ ناکام ہو جائے گا، جبکہ نوروز آدم کو لگے گا کہ ابھی بھی ہمارے بیچ میں کوئی گردار موجود ہے، مجھے پہلے اس کا کام کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی میں نوابوں سے دنیا پر لے سکتا ہوں۔ تو بس اس طرح کہ اس سے پہلے کہ آدم دوبارہ نوابوں پر حملہ کریں، نواب آدم پر ہی حملہ کر دیں گے، جبکہ نوروز آدم کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ نواب اس پر حملہ کر سکتے ہیں، جس کے بعد نوروز آدم پھر سے پکڑا جائے گا اور یہ جنگ پھر سے شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ انا کا جوابی وار ہوگا جو کچھ شامیر اس کے ساتھ کر چکا ہے۔ تو بس اس طرح انا اور شامیر کی لو سٹوری شروع ہونے سے پہلے ہی دشمنی میں بدل جائے گی، پھر شامیر کو بھی یہی لگے گا کہ انا نے اسے دھوکہ دیا ہے، اس کے بعد شامیر ایک جلاد بن جائے گا اور دنیا پر میں پھر سے خون خرابہ ہوگا۔ ناظرین، دنیا پر میں وہ خون خرابہ، وہ جنگ جسے انا اور شامیر مل کر روکنا چاہتے تھے، نوروز آدم کے باہر آتے ہی وہ ایک بار پھر سے شروع ہونے جا رہی ہے، کیونکہ زبردست کے بیٹے کو کسی بھی صورت نوابوں سے بدلہ لینا ہے، جبکہ نوروز آدم کو پورا دنیا پر دوبارہ سے واپس لینا ہے۔ اس لیے جو شامیر نے ایگریمنٹ انا کے ساتھ کیا تھا اس کی کوئی اہمیت نہیں بچے گی، یہاں تک کہ نوروز آدم یہ حکم دے دے گا کہ نواب کی بیٹی کو مرنا ہوگا، جبکہ شامیر پر یہ خبر بجلی بن کر گرے گی، کیونکہ اس طرح تو انا کو یہ لگے گا کہ یہ ایگریمنٹ شامیر توڑ رہا ہے، اس نے اسے دھوکے میں رکھا اور اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شامیر کسی بھی صورت یہ نہیں چاہے گا کہ آدم نوابوں پر حملہ کریں اور اس میں انا کو کچھ ہو، اس لیے شامیر کسی بھی صورت انا سے بات کرنا چاہتا ہے اور اسے سمجھانا چاہتا ہے کہ نوروز آدم آپ کو مارنا چاہتا ہے، لیکن میرا یقین کرو کہ میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ جس کے جواب میں انا کہتی ہے کہ تمہارے اندر وہی آدموں والا خون ہی دوڑ رہا ہے، تم مجھے دھوکہ دو گے یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور اگر تمہارا باپ مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو اس کے لیے میں بھی تیار ہوں۔ دنیا پر کے لیے میں اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دوں گی، اگر یہ جنگ مجھ پر مسلط کی جا رہی ہے تو بسم اللہ۔ لیکن شامیر اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ تمہاری نیت میں کھوٹ تھا۔ اس طرح انا مزید شامیر کی کوئی بات سنے بغیر وہاں سے چلی جائے گی اور اس کے مائنڈ میں یہی ہوگا کہ شامیر نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ تو بس ادھر کسئی اور نوروز آدم کے آدمی تیار ہوں گے نوابوں پر حملہ کرنے کے لیے، جبکہ ادھر نوروز کا اپنا ہی بھائی ایک بار پھر سے اسے دھوکہ دے گا اور نوابوں کو یہ خبر دے دے گا کہ نوروز آدم آج رات ان پر حملہ کرنے والا ہے۔ تو بس اس طرح نواب بھی اس حملے کی تیاری کر لیں گے، لیکن شامیر کو اس بات کی فکر ہوگی کہ کہیں اس حملے میں انا کو ہی کچھ نہ ہو جائے، اس لیے وہ اسے بچانے کے لیے اس کی حویلی جا پہنچے گا، جبکہ پولیس بھی اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائے گی، کیونکہ میر حسن کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ نوروز آدم نوابوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہے، جبکہ شامیر انہیں بچانا چاہتا ہے، جس کے بعد میر حسن شامیر کا ساتھ دے گا کیونکہ شامیر دنیا پر میں امن اور سکون چاہتا ہے۔ تو بس اس طرح آدموں کا یہ حملہ
नाकाम हो जाएगा, जबकि नौरोज़ आदम को लगेगा कि अभी भी हमारे बीच में कोई गरदार मौजूद है। मुझे पहले उसका काम करना होगा, उसके बाद ही मैं नवाबों से दुनिया पर ले सकता हूँ। तो बस इस तरह के इससे पहले कि आदम दोबारा नवाबों पर हमला